हे दोस्तों, तो यूपीएससी प्रीलिम्स अभी खत्म हुआ है। फ्यू, तुम लोग सोच रहे होगे अब क्या? रिलैक्स, एक गहरी सांस लो और चलो देखते हैं आगे का सीन क्या है। सबसे पहली बात, रिजल्ट्स का इंतजार मत करो अपनी मेंस प्रेप शुरू करने के लिए। मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट मेरा यकीन करो, प्रीलिम्स और मेंस के बीच के वो 100 दिन गोल्ड है। शुरुआत करो मेंस पैटर्न को अच्छे से समझने से। 9 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं जिनमें से 7 मेरिट के लिए काउंट होते हैं। तो अपनी शर्लॉक होम्स वाली टोपी पहनो और हर पेपर की वेटेज का पता लगाओ। अब एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाओ। और नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि दिन में 25 घंटे पढ़ने का प्लान बना लो। फोकस करो अचीवेबल डेली और वीकली टारगेट्स पर। जनरल स्टडीज, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स और सबसे इंपॉर्टेंट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और हाँ, आंसर राइटिंग की बात करें तो डे 1 से शुरू कर दो। रोज 2-3 क्वेश्चन से स्टार्ट करो और धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। याद रखना, मेंस में सारा खेल अपने आइडियाज को क्लियरली और शॉर्ट में एक्सप्रेस करने का है। ओह, और जो लोग एक 10 मार्कर लिखने में घंटों लगा देते हैं, टेंशन मत लो, अभी भी इम्प्रूव करने का टाइम है। अगली बात, हाई क्वालिटी कंटेंट तैयार करो। हर सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड बुक्स पर फोकस करो और छोटे रिवाइज करने लायक नोट्स बनाओ। ऑथेंटिक सोर्सेज से फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करो। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ये बहुत क्रूशियल है और पूरे 500 मार्क्स का होता है। इस पर रोज ध्यान दो। कोर कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो और यूपीएससी फॉर्मेट में लॉन्ग आंसर्स की प्रैक्टिस करो। और हाँ, ऐसे राइटिंग स्किल्स भी डेवलप करो। ऐसे पेपर में हाई स्कोरिंग पोटेंशियल होता है। टॉपर्स के एसेज PRIO, ताकि स्ट्रक्चर, कोटेशंस, किस्से, कहानियां और एग्जाम्पल्स का यूज समझ सको। आखिर में, एथिक्स के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। मॉरल वैल्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स पर फोकस करो। इंटेग्रिटी, प्रोबिटी, एम्पैथी, मॉरल एटीट्यूड जैसे कीवर्ड्स पर नोट्स तैयार करो। अब बात करते हैं स्पीड की। थरो रिवीजन करके थिंकिंग टाइम कम करो। ऐसे पेन्स यूज करो जो मक्खन की तरह चलें, जैसे पायलट V5 या रोरीटो फैंटाफ्लो। और ये लो एक प्रो टिप टाइम बचाने और कम लिखने के लिए डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और टेबल्स का इस्तेमाल करो। अपनी हेल्थ और माइंडसेट का ध्यान रखना मत भूलना। पूरी नींद, प्रॉपर न्यूट्रिशन और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी तो मस्ट है। अपने फ्रेंड्स, एडवाइजर्स या फेलो एस्पिरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहो। ऑलराइट, तुम ये कर सकते हो। याद रखना, ये जर्नी टफ हो सकती है, पर डेस्टिनेशन इसके पूरी तरह से वर्थ है। तो मेंस फतेह करने के लिए रेडी हो? नीचे कमेंट्स में बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा मेंस प्रेप चैलेंज क्या है। और हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और भी एपिक कंटेंट के लिए। बाय।